नहीं कर वैसे तो करवा ही दिया है मास्क, लेकिन एक बार चलो रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, हो गया, करा दिया है। रिवीजन कर लो मास्क। मास्क का मतलब होता है भारी मात्रा में जब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। जैसे मास प्रेयर होता है ना, मास प्रेयर, चर्च में संडे को सब लोग प्रेयर करने जाते हैं, मास। उसी तरह अमास वर्ब है। अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना, किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ठीक है? आज से नया बैच शुरू हो रहा है। हाँ, सब इधर-उधर टाइमिंग थोड़ा बदला है। नया बैच शुरू हो रहा है। अनअकैडमी में बहुत अच्छा ऑफर दिया है इन्होंने। अनअकैडमी पे भी जिसको भी अपना रिन्यूअल या कुछ भी करवाना है ना, प्राइस ड्रॉप भी किया है और साथ में आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं। कुछ अच्छा किया है, डिस्काउंट भी दे रहे हैं, प्राइस ड्रॉप भी किया है। तो अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना, किसी चीज़ को गैदर करना, स्टोर करना, ये सब करवा ही दिया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेट का मतलब भी है कलेक्ट करना। गार्नर बताया था आपको, गार्नर का क्रीम लॉकडाउन आ रहा है तो गार्नर का क्रीम एक साथ इकट्ठा करके रख दिया। असिमिलेशन का मतलब भी होता है इकट्ठा करना। मस्टर्ड कैसे बताया था? मस्टर्ड मतलब मस्टर्ड, सरसों, सरसों के दाने इकट्ठा करके, सरसों इकट्ठा करके रखा था। रिवीजन है, पाइल अप है। होड़ का मतलब भी होता है जमा खोली। अब क्रीव करने का मतलब भी होता है इकट्ठा करना। जैसे क्रीव मेंबर्स होते हैं शिप में या प्लेन में, सब एक साथ आ जाते हैं। इसका मैंने ना एक और बताया था आपको, मार्शल करना, ये मैंने आपको लिखवा दिया। मार्शल करने का मतलब भी होता है किसी चीज को इकट्ठा करना। जब मैं डीबी वर्ड करवा रही थी ना, डीडी का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना और एक कलेक्ट करना, उसी समय करवाया था। असेंबल करना, असेंबली में बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, चीजों को एक साथ असेंबल करके बनाते हैं। ये वाला हो गया, डीबी में करवाया था। और एक और वर्ड करवाया था, कॉन्ग्रीगेशन। ग्री का मतलब होता है ग्रुप, कॉन्ग्रीगेट करना, एक जगह इकट्ठा होना, ग्रुप ग्रुप बनाना, एक जगह इकट्ठा होकर, मार्शल। फिर एक और वर्ड बताया था आपको उसी समय, कोलेट भी बताया था। कोलेट का मतलब भी होता है इकट्ठा करना, ठीक है? इकट्ठा करना, कंबाइन करना भी हो जाएगा, एक साथ जोड़ना। कोलेट याद रखो, कोलेट वर्ड तो कलेक्ट की तरह लग रहा है। कोलेट वर्ड कलेक्ट की तरह लग रहा है। कोलेट करो, कलेक्ट करो, सरसों के दाने को मस्टर करो, ये सब कर लिया। कॉन्ग्रीगेशन करवाया आपको रूट वर्ड में। ग्री का मतलब होता है ग्रुप, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हुए, ठीक है? हाँ, क्रियू भी बता दिया, सब हो गया। और इसका भी तो बता दिया इकट्ठा करने का, ये मैंने आपको करवा दिया है। फ्रीटर में, फ्रीटर का मतलब है बर्बाद करना। एक फ्रीटर का मतलब पकौड़े भी होता है, वेस्ट करना, स्क्वांडर करना, डेसिमिनेट, डिसिपेट, ये सब हो गया। ये वर्ड याद रखो, फिडल अवे। फिडल अवे एक फ्रेजल वर्ब है। फिडल अवे का भी मतलब होता है कोई भी चीज बर्बाद करना, वेस्ट करना, स्कैटर करना, बिखेरना, स्कैटर करना, एक जगह इकट्ठा करने का, स्प्रेड करना, ये तो हो गया। डिस्पर्स करना, असेंबली को भी डिस्पर्स करते हैं, एक जगह असेंबली इकट्ठा होता है, डिस्पर्सल होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड। फिडल अवे याद रखना, ये हो गया। बहुत सारे वर्ड्स हमने टाइम ले लेके कर लिया। हाँ, ये याद करो। ट्यूटेलेज, ट्यूटेलेज भी बहुत अच्छा वर्ड है। ट्यूटेलेज का मतलब होता है ना किसी की छत्र छाया में, किसी के प्रोटेक्शन में, ये नाउन है। इसका हिंदी देखिए तो किसी के, इसका हिंदी क्या लिखा है? किसी की छत्र छाया में, किसी के प्रोटेक्शन में, तो हिंदी देखना, संरक्षण, संरक्षण में, सहारे, ये नहीं हुआ है, ये मैं भी छत्र छाया में, संरक्षण में, अच्छा देख लो, किसी के संरक्षण में, किसी के प्रोटेक्शन में। हाँ, ट्यूटलेज को कैसे याद करोगे? जैसे ऐसा आता है, अंडर द, ये छत्र ये इसके अंडर में चलता है, इसके प्रोटेक्शन में, अंडर द ट्यूटेलेज ऑफ, बताती हूँ, अंडर वर्ड आता है इसके साथ, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ, इसकी छत्र छाया में ये संस्था चलाया जा रहा है, संरक्षण में। तो टूटा हुआ लेग को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, ट्यूटेलेज, टूटा टूटा हुआ लेग, ओके, टूटा हुआ लेग, टूटे हुए चीजों को ना, मतलब प्रोटेक्शन, इलाज, प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, संरक्षण। ट्यूटर का संरक्षण में होना, अच्छा, ट्यूटर किसी की संरक्षण में पढ़ा रहा है, वेरी गुड। नाउन है, नाउन है, नाउन है, नाउन। ट्यूशन टीचर को प्रोटेक्शन चाहिए ट्यूटर को प्रोटेक्शन चाहिए, ट्यूशन टीचर को प्रोटेक्शन चाहिए। टूटा हुआ लेग, टूटा हुआ कोई भी चीज हो ना, उसको लेग हो, उसकी प्रोटेक्शन चाहिए। अच्छा, ट्यूशन लगा दिया है, ओके, ट्यूशन लगा दिया है, अब टीचर की छत्र छाया में रहेगा। अच्छा, ट्यूटर, बच्चा ट्यूटर की छत्र छाया में रहेगा, बच्चा को ट्यूशन लगा दिया है ताकि वो टीचर के छत्र छाया में रहे, चलो ठीक है। एजेड लोग, हाँ, एजेड लोग को भी प्रोटेक्शन चाहिए, ये भी कर सकते हैं। ट्यूटरेज ना, एज, जब एज हो जाती है ना, लोगों की ओल्ड एज में आ जाते हैं, जब एज हो जाती है तो एज वाले लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब होता है किसी के प्रोटेक्शन में, किसी की अथॉरिटी, गार्डियनशिप, गार्डियनशिप मतलब गार्डियन छत्र छाया में। पेट्रन याद रखना, पेट्रन कौन है? पेट्रन मतलब जो आपके प्रोटेक्टर है। क्या है, आज भी प्रॉब्लम कर रहा है मतलब। पेट्रनेज, पेट्रन का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्टर, जो आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, तो अंदर द सपोर्ट, इसकी छत्र छाया में पेट्रनेज, इसमें भी एज जोड़ रहे हैं। पेट्रन का मतलब ही होता है आपके सपोर्टर्स। कस्टडी, बच्चों को कस्टडी में ले लिया जाता है, जैसे बच्चों का कस्टडी दिया गया, आज तो प्रॉब्लम कर रहा है। कस्टडी, मदर की कस्टडी में है या बच्चा फादर की कस्टडी में है, फादर के संरक्षण में, प्रोटेक्शन में, अच्छा, मनी सिसोदिया कस्टडी में ले लिया गया, केयर में रखा, ट्यूटरशिप, गार्डियनशिप, चार्ज में रखा गया है, ठीक है? ये वर्ड भी लगा सकते हो, एजेस, एजेस इन अंडर द एजेस ऑफ, ये भी लिख लो। एजेस का मतलब भी होता है छत्र छाया। पुलिस कस्टडी में, पुलिस प्रोटेक्शन में रखा है, पुलिस प्रोटेक्शन में रखा गया। हाँ हाँ, सारे वो भी होते हैं। आशीर्वाद दे दिया, भर भर के आशीर्वाद नीरज आपको दे दिया। अब तो एग्जाम फाइनली खत्म होने वाला है, देखते देखते मेंस खत्म हो जाएगा। मैम जी कल एग्जाम है, सच्चे दिल से डर लग रहा है, दो तीन बातें बोल दीजिए अच्छे से नहीं, सच्चे, ओके, तो ये याद रखना, तीन तीन वर्ड याद रखो। ये जिसका मतलब है छत्र छाया, पेट्रेनेज, ये भी वर्ड लिख जाएगा आपको प्रीवियस पेपर में। पेट्रेनेज का मतलब ये छत्र छाया, टूटे हुए लेग को प्रोटेक्शन चाहिए, टूटे हुए लेग को सपोर्ट चाहिए, टूटा हुआ लेग को प्रोटेक्शन चाहिए, तो याद रखना। पेट्रेनेज, सपोर्ट, एजेस, ट्यूटेलेज, प्रोटेक्शन, कस्टडी, गार्डियनशिप। आपका सपना मैं कल देखूंगी, जो आपका वाला सपना मैं कल देखूंगी, एक एक करके ना पूरे दिन सपने में यही बैठ के देखते रहूंगी, सोऊंगी कब मैं।
कल 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 चलो ट्यूटेलेज हो गया अंडर द संरक्षण ऑफ, और ये तो संरक्षण का उल्टा, इसका सिनोनिम ज्यादा आता है, एंटोनिम्स नहीं आता है। ये किसी की छत्र छाया में नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब फ्री है, लिबर्टी है, ऑटोनोमस, जैसे आरबीआई, आरबीआई ऑटोनोमस बॉडी है ना, सारे बैंक को कंट्रोल करता है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग है। पीपल है, पीपल का मतलब है शिष्य, ठीक है, शिष्य ये फॉलो करता है, इसका एंटनी नहीं आने वाला। चार्ज का दो मतलब होता है ना, एक तो चार्जेस का दो मतलब क्या, तीन मतलब हो जाएगा। एक चार्ज का मतलब होता है ना किसी पे आरोप लगाना, एक चार्ज का मतलब होता है फीस वगैरह चार्ज किया गया, और किसी का चार्ज, मैं आपको ये चार्ज दे रही हूँ, ये आपको चार्ज दे रही हूँ मतलब ये अथॉरिटी दे रही हूँ आपको इसकी देखभाल करनी, एक मतलब ये भी होता है। ये ट्यूटेलेज का ना मैंने एंटनी कभी पूछते हुए नहीं देखा था। नहीं, मोनोपोली अलग है। मोनोपोली का मतलब तो एकाधिकार होता है, बट ऑटोनोमस मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं, ये मोनोपोली अलग होता है। अब इस मंथ में ना हमें फटाफट समुद्र मंथन को खत्म करना है, प्रैक्टिस भी तो करना है, प्रैक्टिस भी करना है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, खत्म कर लेना है, बाकी सब प्रैक्टिस में होते रहे। वो क्या आपका समुद्र मंथन का प्रैक्टिस मैच चलाना बहुत जरूरी है। और मैंने एकदम मैंने एकदम डिसाइड कर लिया है कि ए टू जेड वाला जो इस बैच में ना, ए टू जेड वाला एकदम वो क्या आपको जैसे भी करके, बड़ा इसको मैंने यूट्यूब पे पढ़ाने में ना बड़ा टाइम दिया था, यूट्यूब पे पढ़ाने में ना 4-5 मंथ्स ले लिया था, लेकिन कुछ ऐसा करना है ना इस बैच में, अगर ए टू जेड स्पीड में करवा दिया, स्पीड में एक एक दिन में ना 26 लेटर है ना, एक एक दिन में 2-2 लेटर स्पीड में करवाया, तभी इंप्रूवमेंट होगा, उसके बाद तो चलते ही रहेगा और भी वर्ड्स। ये हो गया अब जो विसिट्यूड, विसिट्यूड का मतलब होता है इनको, ये जो बहुत अच्छा वर्ड है, विसिट्यूड का मतलब होता है लाइफ में जो उतार चढ़ाव होते हैं ना, लाइफ में जो आपके चेंजेस होते हैं, आपके लाइफ में जो बदलाव होते हैं, और बदलाव में भी कैसा, ऊपर और नीचे, मतलब लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, ये चेंजेस में हमेशा पॉजिटिव नहीं, दोनों। तो देख लीजिए विसिट्यूड नाउन है, नाउन है, इसका मतलब उतार चढ़ाव, जो चेंजेस होते हैं, लेफ्ट एंड राइट नहीं, अप एंड डाउन है, लाइफ के जो चेंजेस होते हैं, आपके लाइफ में जो वेरिएशंस होते हैं, उतार चढ़ाव, कभी खुशी कभी गम, फ्लक्चुएशंस वाला, म्यूटेशन, इसका ज्यादा ना चेंजेस ही आएगा, चेंजेस, विसिट्यूड्स ऑफ लाइफ मतलब चेंजेस, व्हील एंड गो, हाँ। म्यूटेशन होता है ना, म्यूटेशन में भी तो जीन्स वगैरह में चेंजेस, म्यूटेट, फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएट होता है ना ऊपर नीचे, ठीक है। ऑल्टरनेशन, ऑल्टरनेशन तो मैंने रूट वर्ड में करवा दिया, रुको एक मिनट, ये मैंने आपको करवाया है ना, एक ऑल्टरकेशन करवाया है और एक ऑल्टरनेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब है लड़ाई झगड़ा, करवा दिया, डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा, और ऑल्टरनेशन का मतलब है चेंजेस, उतार चढ़ाव, स्क्रीमेज, लड़ाई झगड़ा। शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग, आपकी लाइफ में शिफ्ट्स होते हैं। अब शिफ्ट का मतलब ये मत समझ लेना ना, मेरा तो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, मैं घर शिफ्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट का मतलब भी होता है चेंजेस, एक शिफ्ट होता है मतलब चेंजेस होता है। विसिट्यूड्स, अब मुझे बताओ कि ये विसिट्यूड्स को याद कैसे रखो, विसिट्यूड को याद कैसे रखा जाए, कैसे याद रखा जाए, सिटी चेंज हो रही है, अच्छा, क्या है विक्स, विक्स लगाने से फेस चेंज हो जाता है। विस्की पीने के बाद लाइफ चेंज हो गया है। विसिट्यूड, विसिट्यूड, विस्की पीने के बाद ना चेंज हो गया है, अच्छा। विश स्पीकर, विश स्पीकर बदल दिया, विक्स लगाने के बाद फेस बदल जाता है, अच्छा, विश चेंजेस होती है। वाइफ के आने से, कहाँ है यहाँ पे विसिट्यूड, वाइफ तो कहीं है नहीं यहाँ, वाइफ के आने से लाइफ आपकी बदल गई है, कहीं पे यहाँ वाइफ नहीं दिख रही है। एटीट्यूड चेंज हो गया, एटीट्यूड चेंज हो गया है, विक का एटीट्यूड चेंज हो जाता है, विस्की का एटीट्यूड चेंज हो जाता है, ठीक है। विक्स की गोली खाने से ना, विक्स की गोली खाने से पता नहीं क्या चेंज हो जाता है, विसिट्यूड, चलो ठीक है, एटीट्यूड, ड्यूड चेंज हो गया, विक्स, विक्स पीने, सॉरी विस्की पीने के बाद उसका एटीट्यूड बदल गया है, अच्छा, याद हो गया। अब आ जाओ, विंडिकेट, अच्छा बोले, विंडिकेट, ये जो विंडिकेट है ना, एक होता है विंडिकेटिव, विंडिकेटिव नेचर का मतलब होता है ना बहुत बदले वाली भावना, रिवेंज लेना, ठीक है, रिवेंज लेना, विंडिकेट करना, और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विंडिकेट करना मतलब किसी चीज को जस्टिफाई करना, इसका इसका याद रखो, इसका दो मतलब होता है, ठीक है, इसका दो मतलब होता है, इसको, अरे रुको रुको, सिनोनिम्स कर रहे हैं, एक मिनट में, इसका तो एंटोनिम्स बता, अच्छा एंटोनिम्स नहीं किया, सॉरी सॉरी सॉरी। विसिट्यूड का मतलब होता है लाइफ में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स, और इसका एंटोनिम्स अप एंड डाउन हो रहा है, स्टेबिलिटी है, कोई भी अप एंड डाउन नहीं हो रहा, उसका लाइफ स्टेबल चल रहा है। स्टीड फास्ट होना का मतलब ये एकदम दृढ़ निश्चय होना, फर्म होना है, उतार चढ़ाव नहीं होना है, चीजों को बदलना नहीं है, चेंजेस नहीं होना है, रिजिड होना। कॉन्स्टेंसी का एक मतलब ना वफादारी भी होता है, और ये कॉन्स्टेंसी का मतलब कांस्टेंट रह रहा है, मतलब कोई चेंजेस नहीं हो रहा, साउंड है, जैसे बोलते हैं ना किसी का हेल्थ को भी बोलते हैं साउंड हेल्थ, साउंड हेल्थ मतलब उसका हेल्थ अच्छा है, साउंड स्लीप मतलब उसकी नींद बहुत अच्छी है, साउंड हेल्थ मतलब हेल्थ में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, ठीक है। फास्टनेस का मतलब भी होता है एकदम फेक फास्ट का मतलब ना, ये वाला देखो, ये फास्ट का मतलब उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, एक ही जैसा है। इम्प्यूटेशन का मतलब है, म्यूटेशन में तो चेंजेस हो रहे हैं, इम्प्यूटेशन में चेंजेस नहीं हो रहे, परमानेंट एक ही जैसा है। स्लो करिए करिए, नोट करिए, नोट करिए, वॉइस ब्रेक हो रहा है, सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम हो रही है, मैंने किसी और एजुकेटर की क्लास एनरोल नहीं कर रहा हूँ, अन अकेडमी से मेरा कॉन्टेक्ट है, मैं किसी और, आप इस आपका क्या प्रॉब्लम है ना, इस नंबर पे एक बार करो, देखो किसी और एजुकेटर को नहीं कर पा रहे हो, इस पर कॉल करना कि आपका हेल्प कर देगा, 9958358324। ऑल्टरकेशन मैंने करवा दिया श्रेया, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा विवाद। सिनोनिम सही लिखे हैं, वीसी के एटीट्यूड से, अच्छा, वीसी वाइस चांसलर के एटीट्यूड से पूरा कॉलेज का माहौल चेंज हो गया, ठीक है। वीसी, वीसी वाइस चांसलर के एटीट्यूड से कॉलेज का माहौल चेंज हो, ठीक है।
इतना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन पूछते हो ना, मैं ये सोचती हूँ क्लास के दौरान पढ़ते कब हो? दिन रात कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ पूछी जा रहे हो सब। लिख लिया है? कल संडे था ना, कल क्यों किया था? ऑफिस ऑफिस स्टाफ को भी छुट्टी चाहिए ना, संडे को क्यों कर रहे हो? ऑफिस स्टाफ को भी छुट्टी चाहिए, आज करो, आप 10:30 से 11 के बीच में करो, वो हेल्प करेंगे। मैं होली में कहीं नहीं जाऊँगी, होली के बाद जाऊँ, 22, 23, 24 होली में कहीं। हो गया? चलिए, विंडिकेट, हाँ, देखो ध्यान से सुनो। देखो ये जो वर्ड है ना, इसको ध्यान से सुनिए। एक होता है विंडिकेटिव, विंडिकेटिव नेचर मतलब बदले वाली भावना। एक विंडिकेट मतलब रिवेंजफुल, रिवेंजफुल मतलब बदले वाली भावना लिखना। और उसी वर्ड से 2 वर्ड निकल के आया है, एक है विंडिकेट, विंडिकेट। ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है ना, इस वर्ड का 2 मतलब होता है। ठीक है, इस वर्ड का 2 मतलब होता है। एक विंडिकेट करना मतलब जस्टिफाई करना, किसी भी चीज़ को प्रूव करना कि आप सही हो, जस्टिफाई कर रहे हो। और एक विंडिकेट का मतलब ना किसी को दोषमुक्त करना भी होता है, किसी को अक्विट करना भी होता है। पहले आप क्या करते हो विंडिकेट में? पहले आप जस्टिफाई करते हो ना, पहले आप प्रूव करते हो और बाद में प्रूव करने के बाद पाया गया कि वो गलत इंसान नहीं है, सच, उसको अक्विट कर दिया गया, बरी कर दिया गया, बरी। ठीक है, तो विंडिकेट वर्ड याद रखना, ये अलग वर्ड है, ये तो विंडिकेटिव हो गया। किसी को जस्टिफाई करना, प्रूव करना, किसी को बचाना, डिफेंड करना और उसको मुक्त कर देना, एक साबित करने की सेंस होती है। तो इस वर्ड को कैसे याद करेंगे? इस वर्ड को हम लोग कैसे याद करेंगे? विंडिकेट को। इसका 2 मतलब होता है, इसको याद करने का तरीका बताओ मेरे को। विंडिकेट, एक विंडिकेट का मतलब होता है मुक्त करना। हाँ, बताओ। भिंडी खिलाकर बदला लिया है, यहाँ पे बदला थोड़ी लेना है, बदला थोड़ी लिया है, यहाँ तो कोई बदला नहीं लिया, भिंडी खिलाकर बदला लिया, भिंडी पसंद है सबको। भिंड चलना, भिंड, अच्छा, ओ, बिंदी लगाकर, बिंदी लगाकर प्रूफ कर दिया कि उसकी शादी हो गई। वाह वाह, बिना शादी के भी लोग लगा लेते हैं बिंदी, सिंदूर जरूरी होता है। हाँ, बिंदी लगाकर उसने प्रूफ कर दिया कि उसकी शादी हो गई है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए दूसरा बताइए। विंडिकेट, इंडिका। अच्छा, विंडिकेट, इंडिका। अच्छा, इंडिका गाड़ी ने प्रूफ कर दिया कि अच्छा है, इंसाफ की हवा चली है, इंसाफ की हवा चली है, बंदी से मुक्त हो गया है। एक तो विंडिकेट का मतलब मुक्त हो गया इस बंदी से उसको छुटकारा मिल गया है। वैलिडेट करना, वैलिडेट करने का मतलब भी होता है प्रूफ करना, वैलिडेट करना, विंडिकेट करना, वैलिडेट करना। चलो दो तीन चीज याद रखो। एक तो विंडिकेट का मतलब होता है मुक्त करना, और एक तो बिंदी लगाकर उसने प्रूव कर दिया है जैसे कि वो शादीशुदा है, और एक बंदी से उसको छुटकारा मिल गया, बंदी से बरी हो गया, फ्री हो गया। इंडिका गाड़ी ने, इंडिका गाड़ी ने प्रूव कर दिया, टाटा की गाड़ी तो अच्छी ही होती है। हाँ मैम, हिंदी वाला याद हो गया। इंडिकेट कर रहा है, कुछ अच्छा चीज इंडिकेट कर रहा है। हाँ, इंडिकेट कर रहा है मतलब विंडिकेट, कुछ इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट करना मतलब ये दर्शा रहा है कि वो आदमी, ये प्रूफ कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है कि वो आदमी सच्चा है, और फिर उसको दोषमुक्त कर दिया गया। हिंदी बोल के वो प्रूफ कर दिया है कि वो इंडिया से है। अच्छा, इंडिकेट, इंडिकेट, इंडिया ने इंडिकेट कर दिया कि वो रियली में बहुत ग्रो कर रहा है। भिंडी के खेत से मुक्त कर दिया, पीटूंगी ना, भिंडी के खेत से मुक्त कर दिया, भिंडी के खेत से। चलो ठीक है, एक विंडिकेट का मतलब होता है जस्टिफाई करना। विंडिकेट, विंडिकेट वर्ड लग रहा है ना, वैलिडेट, वैलिडेट करना मतलब प्रूफ करना, जस्टिफाई करना, प्रूफ करना, किसी को बचाना, सपोर्ट करना, प्रूफ करना, सपोर्ट करना, बचाना। और एक विंडिकेट का मतलब अक्वेट कर देना, बरी कर देना, एक्सटेनुएट। इससे मत कंफ्यूज हो जाना, ये है अटेनुएट। तनु, तनु तुम क्यों कम खाती हो, लेकिन ये एक्स, एक्स को बरी कर दिया, फिर एक्स को मुक्त कर दिया, यहाँ भी एक्स को मुक्त कर दिया, एक्सक्यूज कर दिया, माफ कर दिया। एडवोकेट करना भी किसी को बढ़ावा देना, सपोर्ट करना, कोई भी चीज को जस्टिफाई करना, प्रूफ करना। तनु अलग सबको याद है, कंफ्यूज मत होना। एक अटेनुएट है और एक्सटेनुएट का मतलब किसी को मुक्त कर देना। सब वर्ब है, सब वर्ब है, ठीक है, सबका मतलब यही होता है। तनु को भी मुक्त कर दिया, एक्स, एक्स से तो याद है, एक्स मतलब अलग करना, एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट। एक्सकल्पेट का मतलब भी होता है ना दोषी मुक्त करना। कल्प तो बताया था, कल्प मतलब दोषी, और एक्स मतलब दोष से अलग कर दिया। हाँ, इंडोर्स करना, सपोर्ट करना, जस्टिफाई करना, किसी भी चीज को प्रूव करके उसको एडवोकेट करते हो, सपोर्ट करते हो। ओके, अक्विट वाला है अभी बहुत सारा, टू वाले पार्ट में है। एक्सोनरेट का मतलब भी है किसी को दोष मुक्त करना। कल क्या है? कल कल होली नहीं है ना, होली तो वेंसडे को है ना, होली तो वेंसडे को है, तो कल तो क्लास होगी आपकी। हाँ, तो क्या है, कल होली का है, तो होली का सुबह से बैठ जाओगे क्या? तो होली का में आपको कौन इनवाइट किया है जो सुबह से बैठ जाओगे? 8 को होली है, बस 8 की छुट्टी रहेगी। हाँ, सुबह से इनको बुलाया गया कि हाँ, आके ना होलिका दहन का इनॉग्रेशन करिएगा, आप ही को बुलाया। कल पूजा है, होलिका आज भी है, तो होलिका आज भी, इस बात से क्या लेना देना? होलिका शाम में होगा, आज शाम में होगा, कल शाम में होगा, शाम में होता है, कोई छुट्टी नहीं होगी। ढोल यात्रा है ना, तो सब शाम में होता है, सुबह सुबह बैठ के ढोल यात्रा और होलिका जलाने नहीं बैठ जाते हैं। हो गया, ठीक है। आपकी पूजा, आपकी क्लास है, मम्मा पापा को छोड़ दो, मम्मा पापा को छोड़ दो पूजा करने के लिए, आपको कभी अभी इसकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आओ। ठीक है, हो गया, विंडिकेट करना, दोष मुक्त करना। और इसका तो दोषी करार देना। इम्पीचमेंट होता है ना, जैसे डिफेंड, आपको कोई डिफेंड कर रहा है, डिफेंसिव शॉट खेला विराट कोहली ने, डिफेंड करना मतलब बचाना, और ऑफेंड करना मतलब किसी पे दोष लगाना,
किसी को अक्यूज़ करना, किसी को नुकसान पहुँचाना, किसी को ब्लेम करना, चार्ज करना, कॉन्विक्ट कॉन्विक्ट का मतलब होता है दोषी, ऑफेंड करना, 2 बार आ गया, कंडेम कंडेम भी दोषी, इम्पीचमेंट ये तो पढ़ा है आपने। एक तो मैंने इनकल्पेट वर्ड भी पढ़ा है, इनकल्पेट मतलब भी दोषी करार देना, गवर्नमेंट का इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा इम्पीचमेंट, पनिश पनिश करना। हमारे यहाँ आज ही है ना, तो कर लेना सेलिब्रेट। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट का मतलब भी होता है पनिशमेंट देना। जल्दी-जल्दी करिए। गुजिया बनाएँगे सब बैठ के, पता चला ना बैठ के पूरे साल गुजिया ही बना रहे हैं पेरेंट्स के साथ। इधर बच्चा एग्ज़ाम निकाल के अपने गवर्नमेंट ऑफिस में बैठा हुआ है, आगे अगली होली में बैठ के गुजिया बना रहे हैं। फिर इस साल गुजिया खरीद के खाएँगे सब। थोड़ा देश का इकोनॉमी गुजिया वाले का इकोनॉमी बढ़ाना है, इस बार खरीद के खा लेंगे सब। या तो नहीं खाएँगे, या तो नहीं खाएँगे। गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर गुजिया बेचते रहेंगे अगले साल, सही बोला है। देखो देखो यहाँ गुजिया को पुआ बोला जाता है, देखो ये कहाँ से निकल के आया है बस, गुजिया को पुआ बोला जाता है, उसका अलग ही स्वैग है। चलिए, ये वाला हो गया, किसी पे दोष लगाना, अब आ जाओगे वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट, विली, ये जो विली लोग होते हैं ना, ये बहुत चतुर चालाक, चाणक्य की तरह, दे आर वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर। ये वेरी क्लेवर होते हैं, लोमड़ी की तरह चालाक होते हैं, लोमड़ी की तरह बहुत चालाक, फॉक्साइन, लोमड़ी की तरह चालाक लोग को क्या बोलते हैं, वल्पाइन भी बोलते हैं ना, फॉक्साइन या फॉक्सी, बहुत चतुर चालाक लोग को बोलते हैं। तो लोग बहुत चालाक है, एक मैं बताती हूँ, बहुत चतुर, चतुर ना थोड़े से अलग सेंस में, ठीक है, मतलब बहुत सामने वाले को धोखेबाज वाला टाइप वाला है, बहुत ट्रिकी डिसीटफुल है, धोखा वाला है, ठीक है। तो विली विली कैसे याद रखोगे, एक होता है विलफुल, ये जो विलफुल, अच्छा विलफुल लोग कौन होते हैं, विलफुल लोग कौन होते हैं, एडजेक्टिव है, हाँ कौन होते हैं विलफुल, अरे रुको, विलफुल पावरफुल होते हैं, विलफुल लोग बहुत जिद्दी टाइप वाले लोग होते हैं, ठीक है, विलफुल नहीं, वो विली अलग है, विलफुल लोग अपने विल से काम करते हैं, अपनी मनमौजी होते हैं, बहुत स्टबर्न होते हैं, बहुत जिद्दी टाइप वाले लोग होते हैं, थोड़ा सा। अरे अब देखो यहाँ बिल्ली, बिल्ली को याद कर लो, बिल्ली से, बिल्ली बहुत चालाक होती है, ये बिल्ली जो होती है ना बहुत चतुर होती है, अगर फॉक्स के बाद कोई सबसे चतुर जानवर है ना फॉक्स के बाद, तो ये बिल्ली चालाक होती है, बहुत धूर्त होती है, मतलब अब किसी ने नहीं, हाँ हाँ, अब ऐसा नहीं करना है, बहुत लोगों ने अपना पेट बना के रखा है, बहुत प्यार से बिल्ली को रखते हैं, याद करने के लिए कर लेकिन बहुत चतुर होती है, डॉग्स को तो वफादार माना जाता है, डॉग्स को भी बेवकूफ बना देती है, ये बिल्ली जो है ना डॉगी को भी बेवकूफ बना देती है, चतुर होती है। वो चतुराई से आके, एक तो बिल्ली बिल्ली की आवाज भी नहीं आती है, पैर ऐसा होता है ना, वो दबे पाँव से आकर वो चालाकी से काम कर जाती है, तो बिल्ली का मतलब होता है बिल्ली की तरह बहुत चतुर चालाक चालाक, फटाक से भाग जाती है। तो सर के पास 2 बिल्ली है ना, 2 बिल्ली वो भी चालाक ही होगी, बिल्ली तो चालाक होती है, कनिंग कनिंग कनिंग, क्राफ्टी, देखो कुछ-कुछ वर्ड्स मैं बता रही हूँ जो एग्ज़ाम्स का एब्सोल्यूट वर्ड में जो चालाक होते हैं, तो सब देख लेते हैं। एक है कनिंग, क्राफ्टी कैसे याद करोगे? ये 8 वर्ड हटा दो, क्राफ्टी, एक होता है आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक और एक होता है आर्टफुल और एक होता है आर्टलेस। मेरी गर्लफ्रेंड के पास बिल्ली है ना, हाँ, ध्यान रखना। आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक का मतलब होता है ना जो बहुत कलाकार होते हैं, ओके, मतलब बहुत आर्टिस्ट वाला है, मतलब बहुत आर्टिस्टिक है, मतलब कलाकारी वाला टाइप से, कलाकारी है उसमें, बहुत आर्टिस्टिक है, अच्छा सा मतलब बहुत अच्छा फोटोज पेंटिंग्स बहुत आर्टिस्टिक हाँ है। और ये आर्टफुल, इसका ना कहीं भी कला से रिलेटेड नहीं है, आर्टफुल लोग होते हैं बहुत क्लेवर, कला बहुत बोलते हैं बहुत कलाबाज है, कला बना बना के झूठ सच बना बना के लोगों को बेवकूफ बनाता है। और ये आर्टलेस लोग ना बहुत सीधे साधे होते हैं, ओके, ये जो आर्टलेस लोग होते हैं ये बोवाइन होते हैं, बोवाइन का मतलब है गाय की तरह, गाय की तरह बहुत सीधा साधा है, काऊ लाइक है, और ये तो आर्टफुल है, कला से भरा है, लोमड़ी की तरह शातिर चालाक, ठीक है। तो ये तो आर्टलेस लोग होते हैं सीधे साधे, जिसको कोई भी आके बेवकूफ बना के चला जाता है, तो ये वर्ड याद रखना है। आर्टफुल लोग होते हैं तो उसमें कलाबाज है भाई, कलाबाज मतलब वो वाला नहीं है, कलाकारी वाला कलाबाज नहीं है, कलाबाज है झूठा सच्चा बना बना के चला के सामने वाले को बेवकूफ बनाना। एक एक मिनट रुको, देख लेती हूँ, रुको नेटवर्क चेंज कर देती हूँ। हाँ लोग है तो फिर हल्ला क्यों कर रहे थे, चलो ठीक है। तो आर्टफुल लोग होते हैं बहुत चालाक होते हैं, ट्रिकरी ट्रिकी लोग भी होते हैं ना, ट्रिकी ट्रिकी लोग भी होते हैं, ट्रिक्स बना बना के सामने वाले को बेवकूफ बनाते हैं। ये देखो इनसीडियस वर्ड याद रखो, उसके इनसाइड, उसके इंसीडियस, एक होता है इंसिपिड वर्ड, इंसिपिड, इसे कंफ्यूज मत करना, इंसिपिड का मतलब है कोई भी चीज बहुत डल, स्वाद नहीं है, टेस्टलेस है। अच्छा डेविड विली एक क्रिकेटर है, चालाक है ये। और इनसीडियस, इनसाइड, उसके इनसाइड में क्या चल रहा है ना, इनसाइड बहुत लोग होते हैं ना बहुत चालाक होते हैं, उसके इनसाइड में क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है पता लगने नहीं दे पाते हैं, ऐसे लोग बहुत क्लेवर होते हैं, क्लेवर होते हैं इनसाइड, अपनी बातों को अंदर ही रखते हैं, चालाक लोग किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करते हैं। अच्छा सीडीएस में चतुर लोग ही चलते हैं, सीडीएस, सीडीएस में बहुत चालाक लोग भी सिलेक्ट होते हैं, इनसीडियस, डिसीट का मतलब तो धोखा देना। अब ये याद करो, स्लाई, स्लाई कैसे याद करोगे, स्लाई, स्लाई को याद करो ना, स्लाई, स्लाई को लाई लाई लाई, झूठ बोलता है, झूठ बोल बोल के लोगों को बेवकूफ बनाना है, हाँ। स्लाई है, स्पाई है, स्पाई है मतलब बहुत ज्यादा जासूस है, चालाकी से लोगों से, अंडर हैंड, अंडर हैंड मतलब भी चालाक लोग होते हैं, तो मेरे हाथों में हो, मैं बहुत चालाकी से तुम्हें यूज करूंगा, सीक्रेट एजेंट्स को बोलते हैं, ओके, अंडर हैंड बोलते हैं ना, ब्राइब लेना, हाथ के नीचे से घूस लेना, स्कीम चालाक लोग हैं। कौन है हितेश जो आपको उल्टे सीधे कमेंट बोल रहा है,
नितेश मैं देखती हूँ उसको देखती हूँ, उसका एनकाउंटर करती हूँ। नितेश भाई, नितेश का यही काम है ना, चलो ठीक है। अरे इग्नोर करो ना, इग्नोर करो। चलो स्कीम, स्कीम बनाना। देखते हैं बहुत सारे ना गवर्नमेंट में भी देखोगे बहुत सारे स्कीम बना-कर लोगों को लालच दे देकर धोखा दिया जाता है। स्कीमिंग लोग भी वही होते हैं। ये स्कीमिंग लोग भी वही होते हैं। बिल्कुल। स्कीम बना-बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। इंट्रिग, इंट्रिग का मतलब होता है छलावा। ट्रिक, ट्रिक मतलब ट्रिक, ट्रिक कर करके लोगों को बेवकूफ बनाया है। शुरू तो पता है, शुरू लोग भी चाणक्य की तरह शुरू बहुत shrewd है, बहुत सेल्फिश कनिंग है। एब्सोल्यूट लोग, एब्सोल्यूट का मतलब भी होता है वो तो स्कीमिंग होता है, पैसेज को जो स्कीम किया जाता है ना, दूध दूध में से दूध को स्कीम करके मलाई निकालते हैं, ऐसी पैसेज। लोमड़ी की तरह चालाकी और वर्ल्ड भी लोमड़ी लोमड़ी की तरह। आपको याद होगा, आपको मैंने एक वर्ड करवाया था, एक ये नेम और एक नाइफ। ये नाइफ का मतलब है सीधे साधे लोग इनोसेंट होते हैं, नौसिखिया। और ये नाइफ का मतलब होता है धोखेबाज बदमाश। ये आपको मैंने करवाया था उसमें होमोनिम्स में। स्नीकी, स्नीकी का मतलब होता है ना चोरी छुपे धोखा देना। स्नीक, स्नीक करना मतलब छुप छुप कर। जैसे स्नीक को याद कर लो, स्नेक, स्नेक भी ना धोखेबाजी है, बोलते हैं ना आस्तीन का सांप है, चला के धोखा देगा स्नीकी। इसमें एक और वर्ड मैंने नहीं डाला है, कैनी भी डालो, कैनी कैनी। कैनी कैनी का मतलब भी होता है चालाक, जो छुप कर धोखा देना है। स्वीकी अलग है, स्वीकी तो स्वीकी व्हील्स आवाज करता है। प्रोसेस का बैच आएगा, प्रोसेस का बैच नेक्स्ट मंथ से। इसको बाद मेरा टारगेट है जल्दी जल्दी खत्म करना। जैसे ये खत्म होगा ना, इसमें vocab प्लस क्लोज टेस्ट दोनों जुड़ेगा, आएगा आएगा प्रोसेस। कैनी, ये जो लॉर्ड कनिंग बहुत चलाता है, एक बार हम फिर से कर लेंगे। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ से फिर आएंगे बैचेस। अभी पैसेज का नहीं आएगा, अभी पैसेज का बैच नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं ना प्री एग्जाम को। प्री एग्जाम में पैसेज नहीं आता है ना, तो अभी हम लोग का पूरा ध्यान जाएगा क्लोज टेस्ट और पीक्यू बैच। अभी टाइम है, पैसेज भी कर लेंगे। कैनी लोग होते हैं, कनिंग होते हैं, एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे। 11 बजे, 11 बजे यूट्यूब क्लास है, 10:30 बजे के करीब मैं खत्म करूंगी, तब तो ब्रेकफास्ट वगैरह करूंगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, पुराने वाले पैसेज का बैच कर लीजिए। ऐसा थोड़ी लाइव वाला पैसेज ही आएगा। चलो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कर लीजिए, हाँ कर लीजिए, अंशु वहां से कर लीजिए। विली, विली वर्ड आ गया। ठीक है, विली वर्ड को कैसे याद करेंगे? विली है, बिल्ली है। बिल्ली की तरह ना बहुत क्लेवर है, क्लेवर है, बड़ा कनिंग है। कनिंग का मतलब ये होता है बड़ी शातिर। लोमड़ी की तरह जो होते हैं ना, उसको वल्पाइन बोलते हैं, या उसको फॉक्सी बोलते हैं, या उसको फॉक्साइन भी बोलते हैं। जो लोमड़ी की तरह चतुर होता है, बिल्ली भी चतुर है, कनिंग है। ठीक है। और कनिंग की तरह ये वर्ड है ना, कैनिंग, कैनी। कैनी को भी याद कर लो, बहुत कैनी है, कनिंग है। कैनी और कनिंग एक जैसा है, ठीक है। कनिंग एक जैसा है। अब याद करो आपका स्लाई। कैनी भी कनिंग है, स्लाई। स्लाई, स्लाई है, स्लाई मतलब लाई, लाई मतलब झूठ बोलता है, बहुत चालाक है, झूठ बहुत चालाक है, धूर्त है। धूर्त बोलते हैं जिसको, डिसीटफुल, धोखेबाज है, डिसीट करता है, धोखा देता है, चालाक है। स्लाई, स्पाई वो सब हो गया। और इनसाइड, इतना चालाक है ना कि इसके इनसाइड चोरी छुपे अपना चालाकी चल रही है। इसके इसके इनसाइड में क्या चल रहा है ना, किसी को नहीं पता है। बहुत चालाक है, अपनी क्या सोच रहा है ना, अंदर रखा हुआ है, सामने नहीं लाता है इनसाइड। ठीक है। अंडर हैंड, जैसे बोलते हैं अंडर हैंड, अंडर टेबल होता है, अंडर टेबल घुस ले रहा है। अंडर टेबल गलत तरीके से चला के घुस ले रहा है, बहुत क्राफ्टी है। क्राफ्ट, क्राफ्ट वजह से स्कीमिंग है। स्कीमिंग, स्कीम बना बना के लोगों को बेवकूफ बना रहा है, बहुत आर्टफुल है, चतुर चालाक है, आर्टफुल। और आर्टलेस उसको कलाकारी नहीं पता है। और एस्टिट्यूड भी याद रखना। एस्टिट्यूड को हम कभी पॉजिटिव सेंस में भी लिख लेते हैं। स्नीकी, स्नीकी का मतलब भी होता है स्नेकी, स्नेक से याद रखो, स्नेक की तरह आस्तीन का सांप, चालाक चतुर। एस्टिट्यूड को पॉजिटिव सेंस में भी ले लेते हैं। बहुत इंट्रिक, ट्रिक 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 प्ले करता है सामने वाले को, ट्रिकी है बेवकूफ बनाने के लिए। ठीक है। अब आ जाओ, ये तो चालाक है और ये तो सीधे साधे लोग हैं, कलाकारी नहीं पता, इनोसेंट है, नहीं है, फ्रैंक है, ओपन है, ऑनेस्ट है, इनको कुछ भी ट्रिक्स वगैरह नहीं पता। आग को भी याद करो ना, आग है, टेढ़ा है, सीधा नहीं है, सीधा नहीं है, वो चतुर चालाक है, आग की तरह है, टेढ़ा व्यक्ति है, तो याद करो। राहुल गांधी आर्टलेस है, सीधे साधे कोई भी बेचारे को बोल देता है, कुछ कलाकारी नहीं होता। गली बॉय है, इसे मैंने आपको करवा दिया है। गली, गली का बॉय है, इसको कोई भी आके बेवकूफ बना देता है। क्रेडुलस है, क्री का मतलब है किसी की बात पे भरोसा, क्री मतलब भरोसा करके बेवकूफ बन जाता है। ये हो गया आपका 1 kg मिल 2 लीटर आलू। बेवकूफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ का मतलब याद रखना। आफ्टर मैथ का मतलब होता है ना परिणाम, नाउन है, परिणाम। इसे बोलते हैं ना आफ्टर मैथ, इसका परिणाम क्या होगा? आफ्टर मैथ्स। अब मैथ्स के बाद ही, मैथ्स से याद रखो, आफ्टर मैथ, मैथ बना तो दिया है, मैथ्स का पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर तो दे दिया है। अब आफ्टर मैथ्स, आफ्टर मैथ्स का एग्जाम देने के बाद ही अब असली रिजल्ट पता चलेगा। रिजल्ट्स विल कम आफ्टर मैथ्स एग्जाम। मैथ्स के एग्जाम के बाद ही ना असली रिजल्ट पता चलेगा। मैथ्स का परिणाम क्या होगा, मैथ्स के रिजल्ट डिसाइड करेगा। ठीक है। आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम, और वो भी नेगेटिव वाला, दुष्परिणाम वाला। मैथ्स के रिजल्ट से ही असली परिणाम पता चलेगा, ऐसे याद रखो। परिणाम में भी नेगेटिव वाला, दुष्परिणाम। ठीक है, बहुत अच्छा इसका वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। तो रिजल्ट है, रिजल्ट वैसे गुड भी होता है, बैड भी होता है, लेकिन ना आफ्टर मैथ बैड रिजल्ट के लिए मतलब दुष्परिणाम लिख लेना। कॉन्सिक्वेंस भी पता है। देखो कॉन्सिक्वेंस का कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं ना, देखो तुम मेरे कहने के बाद बावजूद भी ना ये काम, इसकी काम करने जा रहे हो, तुम ही समझना कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। कॉन्सिक्वेंस तो पता ही, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका रिएक्शन क्या मिलेगा, परिणाम क्या मिलेगा, आउटकम क्या मिलेगा, ये सब इजी था, ये सब आपको पता है। आफ्टर मैथ याद रखना, मैथ्स का रिजल्ट ही
मैथ्स के रिजल्ट के बाद परिणाम डिसाइड होगा, मैथ्स का रिजल्ट ही बताएगा सब कुछ। यहाँ पे ना ये सब पता है, कॉन्सिक्वेंस और ये सब आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें बहुत अच्छे बोर्ड है, अच्छे बोर्ड है। और एक ना कोरोलरी नहीं डाला, कोरोलरी में डालो कोविड का रिजल्ट, कोरोना का रिजल्ट। कोरोलरी का मतलब भी होता है रिजल्ट, याद करो। कोरोना कोरोना का रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये याद रखना, ये लिखना नहीं है ना। अब हम लोग याद करेंगे ना, देखो कैसे याद करना है। राम जी ही रिजल्ट बताएंगे, राम जी ही परिणाम डिसाइड करेंगे, इसका रैमिफिकेशन राम जी डिसाइड करेंगे। ठीक है, इम्पैक्ट तो पता है, इम्पैक्ट का मतलब भी होता है प्रभाव, रिजल्ट रिजल्ट। ये आपको मैंने ये फ्रेजल वर्ब यूट्यूब पे जो करवाया था, फॉल आउट, ये फॉल आउट है और ये एक साथ है, ये अलग अलग है, इसका मतलब है ये फ्रेजल वर्ब है। ये फॉल आउट का मतलब होता है क्वारल करना, लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, स्क्वैबल करना, लड़ाई झगड़ा, ये फ्रेजल वर्ब हो गया यूट्यूब पे। और ये फॉल आउट नाउन है, तो ये फॉल आउट नाउन, इसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा का रिजल्ट ना बहुत खराब होता है, इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये याद रखो, फॉल आउट। आप बोलते हो आउट, आउट हमें घर से निकल जाओ लड़ाई झगड़े के बाद, लड़ाई झगड़ा जब एक साथ आ गया, फॉल आउट का मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट नहीं करना है। लड़ाई झगड़े का मतलब होता है रिजल्ट, एक बता दिया फॉल आउट। हाँ, उसने शॉट लगाया, अप शॉट, अप शॉट को याद करो, उसने ऊपर, विराट नहीं, विराट धोनी ने अप शॉट लगाया, शॉट तो ऊपर, बहुत ऊपर शॉट मारा। अब देखना है उसका रिजल्ट, रिजल्ट में क्या जाएगा, चौका लगेगा या छक्का लगेगा, चार जाएगा या छह जाएगा। तो अप शॉट लगाया मतलब ऊपर ऊपर शॉट लगाया, लेट्स सी द रिजल्ट, रिजल्ट क्या है, चौका छक्का ऐसे लिखते याद करना, अप शॉट आउट का। रेपोकशंस, रेपोकशंस तो याद रखना, आउट हो गया, आउट भी हो सकता है। रेपोकशन भी आप लोग से भी सुनूंगी, रेपोकशंस, रेपोकशन का मतलब भी होता है रिजल्ट नेगेटिव वाला। इसका रेपोकशन क्या है, चलो बनाओ। रेपोकशन, पेपर का रिजल्ट, पेपर रेपो, इसका रेपोकशंस क्या होगा, इसका रिजल्ट रेपो रेट। अच्छा, रेपो रेट, रेप का रिजल्ट, क्वेश्चन का रिजल्ट आया तो फेल हो गया, कैच ड्रॉप हो गया, हाँ इनका कैच है। पर क्वेश्चन, पर क्वेश्चन रिजल्ट बनेगा, आपने पर कितना, पर क्वेश्चन कितना बनाया है, पर क्वेश्चन कितना टाइम लिया है, यही तो आपका रिजल्ट बताएगा। रुपी गिर गया है, अच्छा रुपी, रिजल्ट क्या होगा, रुपी गिर गया। रैपर इधर उधर फेंकने के बाद, अच्छा रैपर, रैपर इधर उधर फेंकने के बाद उसका रिजल्ट बहुत बुरा है। डिस्कशन, रेपोकशन, रेपोकशन, डिस्कशन, डिस्कशन के बाद ही रिजल्ट पता चलेगा। रैपर इधर उधर फेंकोगे ना, गंदगी फैलाओगे तो फिर उसका रिजल्ट बहुत बुरा होता है। पेपर की डिस्कशन, रेपोकशन, पेपर की डिस्कशन के बाद ही असली रिजल्ट पता चलेगा, आपने कितना सही किया कितना गलत किया। अच्छा, क्या है, वी टू पे दस दिया, रेपोकशन, रेपोकशन मतलब डिस्कशन, डिस्कशन के बाद रिजल्ट। इम्पैक्ट पर चलेंगे, बैकलैश, कभी कभी बैक लग जाता है ना, रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद ही ना बैक पता चलता है कि आपका इस पेपर में बैकलैश, रिजल्ट आया तो इस पेपर में बैक लग गया, पता नहीं क्या कहना चाहता, बैक लग जाता है, फेल हो जाते हैं, बैक लग गया। एक बार फिर से कर लेंगे, और कोरोना को, कोरोना से याद करो, कोरोना का रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव, कोरोलरी। सांप ने डस दिया, कहाँ पे सांप डसा हुआ दिख रहा है, सीक्वल, सीक्वल का मतलब ये है भाई, सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब ये रिजल्ट। चलो एक बार कर लेते हैं, हाँ प्लांट में भी कोरोला वगैरह होता है ना, सही बोला, कोरोला वो सब याद किया, हिबिस्कस वाले, हिबिस्कस वाले में कोरोला उसका पार्ट बट्टी आता है। और एक होता है ना, रिवर्बी, सी रिवर्बरेशंस, आपने रिवर्बी होता ही सुना है, रिवर्बरेशन का मतलब होता है गूंज, एको। जब आप कहीं पर चिल्ला के बोलते हो, गूंज, एको करना, चिल्ला कर बोलते हो तो वापस रिजल्ट में उसकी गूंज आती है, री रिजल्ट सुना, एको करता है, साउंड रिवर्बरेशन आपने सुना होगा, साउंड में यूज होता है। रिवर्बरेशन मतलब रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के बाद रिजल्ट बनाया गया, एको करना, गूंजना, गूंज बोला और उसका रिजल्ट आता है, एको होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, खुद का साउंड दोबारा आता है, एक बार फिर से कर लेंगे। रिवर्स, रिवर्स मतलब पुराना, रिवर्स मतलब उल्टा, फिर से रिजल्ट आना, कुआं में भी आता है, फिल्म फिल्म में होता है, इफेक्ट ऑफ साउंड। चलो एक बार अच्छे से कर लेते हैं। अभी मैं एक मिनट, ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट का मतलब ये परिणाम है, इसका दो तीन वर्ड तो एकदम पहले रख लेना है, परिणाम में भी बैड वाला, तो इसका एक वर्ड रख लेना है आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर मैथ। दूसरा वर्ड याद रखो, वो रेपोकशंस, मतलब ये सब ऑप्शन में मिलेगा, रेपोकशन। तीसरा वर्ड भी याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, रामिफिकेशन, राम जी नहीं, राम जी ही रिजल्ट बताएंगे, ये याद रखो। और चौथा याद रखो बैकलैश, बाकी तो पता ही है। पांचवा याद रखिए आप, बैकलैश के अकॉर्डिंग कोरोलरी, ठीक है। और एक बार फिर से लिख रही हूँ, फॉल आउट, फॉल आउट याद रखना है, अपशॉट और रिएक्शन, और वो सब तो आपको पता है, किसी भी चीज का इफेक्ट, किसी भी चीज का आउटकम, रिजल्ट, किसी भी चीज का रिएक्शन, ये सब तो आपको पता ही है, ठीक है। और कोरोलरी वो सब भी कर लेंगे। पहले तो आफ्टर मैथ, आफ्टर मैथ कैसे याद करोगे, मैथ्स के रिजल्ट, मैथ्स का रिजल्ट, मैथ्स का मार्क्स ही असली रिजल्ट डिसाइड करेगा। रेपोकशन, रेपोकशन में डिस्कशन, डिस्कशन के बाद ही रिजल्ट पता चलेगा, राम जी ही रिजल्ट बताएंगे। ओके, राम जी, राम जी ही परिणाम डिसाइड करेंगे, मैंने तो कर दिया। बैकलैश, उसको बैक लग गया, बैक लग गया मतलब एग्जाम में फेल हो गया है, रिजल्ट क्या हुआ है, रिजल्ट आने के बाद ही बैक लगता है। कोरोलरी, कोरोलरी को कोरोना से याद करो, कोरोना का रिजल्ट, कोरोना का परिणाम, टेस्ट हुआ, कोरोना का परिणाम नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया। फॉल आउट, फॉल आउट तो बता ही दिया, लड़ाई झगड़े का रिजल्ट बहुत खराब होता है। अप शॉट, ऐसा शॉट लगाया, पता नहीं उसका रिजल्ट क्या हुआ, चक्का लगा, चौका लगा, आउट हुआ। और रेपोकशन तो बता ही दिया था, वाइब्रेशंस, बैकलैश, ये सब हो गया रिजल्ट, शॉर्ट मानो। सारे नाउन, सारे नाउन, TION, ये सारे नाउन, परिणाम नाउन होता है। रिवर वाटर में वाइब्रेशंस आया, अच्छा वाइब्रेशन,
वाइब्रेशन को वाइब्रेशन आता है जब अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है तो उसका परिणाम क्या होता है? धरती हिलने लगती है, धरती में वाइब्रेशन होने लगता है। सीक्वल को भी याद कर लो, सीक्वेंस सीक्वल, इसका सीक्वल आया। अब एंटोनिम्स में आ जाओ, परिणाम का एंटोनिम कभी नहीं आता है। परिणाम वाला जब भी आता है ना सिनोनिम्स आता है। इसके सिनोनिम्स इतने खूबसूरत है ना कि पेपर सेटर जो है एंटोनिम पूछने का मन ही नहीं होता है। ये तो इफेक्ट है और ये किसी चीज का कॉज है, ये किसी चीज का कारण बनना है। आपने पढ़ा है ना कॉज एंड इफेक्ट। ये किसी चीज का शुरुआत, कोई भी चीज शुरू हुआ उसका परिणाम, बिगनिंग, स्टार्ट। एग्जामिनर देख रहा है, देख देखो, बना लेना, बना लेना। हैप्पी होली करने आ गए, हैप्पी होली करने आए पढ़ाई के बीच में। अनअकैडमी ने भी होली पे दे दिया है ऑफर, वही मैं वेट कर रही थी ना क्यों नहीं दिया अभी तक, होली पे भी ऑफर दे दिया। ओरिजिन की हिंदी होती है स्रोत, शुरुआत, सोर्स, शुरुआत। ओरिजिन की हिंदी क्या होती है? 30% दे दिया। एस्पेक्ट, एस्पेक्ट तो पहलू को बोलते हैं, द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। किसी चीज की स्रोत, कॉज, ओरिजिन। हिंदी में भी वही हाल है, हिंदी में भी वही हाल है। आरंभ, डन, एडवेंट। ये जो एडवेंट है ना, एडवेंट का मतलब भी होता है शुरुआत। ऐसा आपने न्यूज़पेपर में या हिस्ट्री बुक वगैरह में पढ़ा होगा। विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, एडवेंट का मतलब होता है बिगनिंग, शुरुआत, शुरुआत। अरे सर तो सोचिए, टाइम हो गया ना। चलो ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं, कर लेते हैं। कल एग्जाम है ना, शुरुआत दे दिया, ऐसा नहीं बोलना शुरुआत दे दीजिए, दे दीजिए, दे दिया, दे दिया, टेंशन मत लो। चलो इसको कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एडवेंट तो कैसे याद रखोगे? एडवेंट को कैसे याद रखोगे? इस वर्ड में क्या दिख रहा है जिसे आपको याद हो जाए? एडवर्टीजमेंट की शुरू, ऐड करना। अच्छा, एडवेंट, ऐड, एडवर्टीजमेंट शुरू हो गया, इसका ऐड, ऐड मतलब एडवर्टीजमेंट की शुरुआत हो गई है। हाँ, एडवेंचर की शुरुआत हो गई है, एडवेंचर, एडवेंचर की शुरुआत हो गई है। तो एडवेंट का मतलब भी होता है ऐड की शुरुआत हो गई, ठीक है। तो एडवेंट का मतलब भी होता है बिगनिंग। अप्रोच, देखो अप्रोच का दो मतलब होता है, ये अप्रोच बहुत अच्छा वर्ड है। अप्रोच के, एक अप्रोच का मतलब होता है ना कोई भी चीज, अप्रोच का मतलब है बहुत नियर, ठीक है। एक अप्रोच का मतलब होता है बहुत नियर, नियर, पास। और इससे एक क्वेश्चन आता है, ये आपके मेंस में आ चुका है एक आध 2 साल पहले, कि अप्रोच नियर द स्टेशन, कि अप्रोच नियर द स्टेशन। अप्रोच का मतलब ही होता है बहुत पास, तो उसके साथ नियर मत लगाना, नियर मत लगाना। और एक किसी को अप्रोच करना, पहल करना, किसी के पास जाना सिफारिश वगैरह के लिए, कुछ काम करवाने के लिए। और जैसे बोलते हैं ना कि जैसे विंटर अप्रोच कर रहा है, विंटर, विंटर अप्रोच कर रहा है मतलब विंटर आ रहा है, विंटर की शुरुआत होगी। ओके, अप्रोच कर रहा है मतलब ऐसा नहीं कि विंटर चल चल के आ रहा है, मतलब विंटर सेटिंग है, शुरुआत हो गई। तो ये अप्रोच होता है। अराइवल तो पता ही, अराइवल तो सबको पता है। इमरजेंस, हाँ, एक ये जो इमर्ज करने का ना, इमर्ज, एक इमर्ज का दो मतलब होता है। एक इमर्ज का मतलब होता है कोई भी चीज डेवलप हो रहा है, और एक इमर्ज का ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है। और एक इमरजेंस का मतलब होता है शुरुआत, मतलब शुरू हो गया है, अब ये धीरे धीरे डेवलप करना शुरू हो गया। डॉन, आपको मैंने डॉन पढ़ाया था, जब दिन शुरू होता है ना, एट द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता की शुरुआत में, सभ्यता के बिगनिंग में। डॉन का मतलब होता है सनराइज, सन, तो दिन की शुरुआत भी तो डॉन से ही होती है, बोर, अर्ली मॉर्निंग। ऑनसेट और आउटसेट, आउटसेट और ऑनसेट दोनों का मतलब होता है किसी भी चीज की शुरुआत, ठीक है, शुरुआत करना किसी भी चीज को। इंसेप्शन, अच्छा जेनेसिस वर्ड को कैसे याद करोगे? जेनेसिस मतलब जनरेशन, इस जनरेशन, जनरेट होना मतलब कोई भी चीज का बनना, शुरू होना, शुरू होना। कमेंस, आपका क्लास कमेंस होगा 12 मतलब 12:30 बजे, कमेंस का मतलब भी होता है स्टार्ट। इंसेप्शन का मतलब भी होता है स्टार्ट, स्टार्ट होना। इसको करके खत्म करूं। सेटिंग, हाँ, एक पाकिस्तान का न्यूज़पेपर भी है डॉन, उत्पत्ति होना, जिसका फ्रेजल वर्ब हमने सेटिंग किया, सेटिंग, शुरुआत। तो ये सब शुरुआत के सेंस में, शुरुआत का 2-3 वर्ड याद रखना। शुरुआत का एक वर्ड याद रखना, एडवेंट, एडवेंट याद रखना, शुरुआत। अराइवल याद रखना, अराइवल, बिगिनिंग, ओरिजिन, ये सब याद रखना। इंसेप्शन, इंसेप्शन याद रखना। ऑनसेट, सेट का मतलब भी होता है गेट सेट, शुरू होना, कोई भी चीज। आउटसेट, अप्रोच, ये नाउन है, नाउन है, बहुत नहीं है, नाउन, नाउन, शुरुआत होना और सबका शुरू होना, यही सब चीजें। डाउट अब नेक्स्ट क्लास देखूंगी, देखो ये सब क्या क्या, हैप्पी होली और वो सब भेज रहे हैं, बाद में देखूंगी। हैप्पी होली गाइस। और ये तो शुरुआत होना, शुरुआत होने का उल्टा क्या है? शुरुआत होने का उल्टा है अंत होना, एग्जिट होना, एंड होना। अब अंत होने में ना आप याद रखोगे कोई भी चीज, एक होता है अराइवल, अराइवल का होता है आगमन। एक वर्ड याद रखो, ये वन वर्ड में भी आता है, एक्सोडस। आपने एक मूवी देखा होगा, एक हॉलीडे, सॉरी, हॉलीवुड की मूवी है। एक्सोडस का मतलब होता है पलायन, पलायन का, और भारी संख्या में पलायन होता है। मास डिपार्चर, मास डिपार्चर मतलब भारी संख्या में जो पलायन होता है ना। ओके, इंसेप्शन का मतलब है आगमन, और ये पलायन। कश्मीरी पंडित्स में आपने कश्मीर फाइल्स देखा होगा ना, उसमें ये सब वर्ड सुना होगा, एक्सोडस, कश्मीरियों का पलायन। डिपार्चर, टर्मिनेट, अब ट्रेन, ट्रेन जा रहा है, ट्रेन जा रहा है, ट्रेन टर्मिनेट होगा ये जगह पे, या किसी का टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया है उसको, सेवा मुक्त, मतलब उसकी सेवा को खत्म कर दिया, जेनोसाइड पड़ा होगा। एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स, ठीक है। तो चलो वेट करते हैं, एंड करते हैं। अभी ना आज फर्स्ट डे है, मैं थोड़ा सा और मैनेज करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ ना कि मैं देखती हूँ इस मैच को, मैं ब्रेकफास्ट के लिए मेरे को जल्दी करना होगा, 9 मतलब 10:45 तक भी कर सकते हैं, देखती हूँ, ठीक है, देख लेते हैं। एंड किया जाए, अब हम यूट्यूब पे मिलेंगे आज 11:30 बजे से नया मैच शुरू हुआ है।